नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम हिंदी जो हमारी भाषा के क्वेश्चन चल रहे हैं, इनमें से आज हम शुरू कर रहे हैं संधि। देखो काउंटिंग जो है ना अपनी, ये दोस्तों शुरू हो रही है कितने नंबर से? 31 से। तो 31 को आप एक नंबर ही समझना, क्योंकि काउंटिंग 31 से शुरू हो रही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका एक ही है, तो इस चीज़ से को लेकर के आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। और मैं आपको अभी जो करवाने वाला हूँ, टोटल 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ संधि के टॉप इंपोर्टेंट, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो आप लोगों को मजा आएगा देखना कितने प्रश्न आप लोग सही कर सकते हो, कितने आप गलत करते हो। लास्ट में मेरे को जरूर से बता करके जाइएगा, ठीक है? तो पहला प्रश्न अपना आ रहा है दोस्तों, शयन के अंदर कौन सी संधि है? क्या? शयन में, मतलब 31 नंबर का जो प्रश्न है अपना, इसमें पूछ रहा है कि शयन में कौन सी संधि है। अब देखो शयन जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों शे प्लस अन। क्या होता है? शे प्लस अन। अब शयन का संधि विच्छेद जो है से प्लस अन हो गया। अब शयन शब्द बनता है, और अगर आपको संधि पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, तो दोस्तों कौन सी संधि है? अयादि संधि है। आप लोगों को इस बारे में याद रखना चाहिए। अयादि जो संधि होती है, इसमें क्या होता है? ए होता है और आई होता है। क्या होता है? ए आई। और इसके अलावा ओ और औ, बस इन चार ही वर्णों का खेल है इसके अंदर। उसके बाद में किसी भी स्वर के होने पर क्या हो जाता है? ए के स्थान पर अय हो जाता है, आई के स्थान पर दोस्तों आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, और औ के स्थान पर क्या हो जाता है? आव हो जाता है। कैसे याद रखोगे इन चीजों को? देखो यहां पर तो ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन जैसे ही ए या फिर ओ और औ होते हैं तो यहाँ पर वह हो जाता है, दोनों में वह हो जाता है। बाकी ए इधर है, आ इधर है, ए इधर है और आ इधर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको आपको क्या याद रखना है? नियम के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो कैसे याद रखोगे। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय, मतलब ये आ रहा है। आई के स्थान पर आय हो जाएगा, ये आ रहा है इसमें भी। ओ आ जाता है ना, ओ और औ, इसमें वह आएगा लास्ट में, औ। औ औ बोलेंगे तो लास्ट में वह आता है ना, तो ऐसे मतलब ध्वनि आ रही है औ, है ना? तो औ, और औ बोलेंगे तो आओ। तो इस तरह से क्या होता है? अये, आई, औ, आओ, ये खेल होता है। आई के स्थान पर ए हो जाता है आपका, और ए के स्थान पर ए हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यहां तक क्लियर है? चलो, इसके अलावा यहां पर जब हम देखेंगे जो शे है यहाँ पे, तो शे के अंदर से ए को बाहर निकालेंगे, क्योंकि से ऐसे है और फिर ए की मात्रा लग रही है, और बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? अन आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ए जो है ना, इसके स्थान पर क्या होता है? अय होता है ना, तो ए के स्थान पर क्या करेंगे? अय करेंगे, राइट? अब इधर तो श है ना? और देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है? अन है, तो लास्ट में अन है, तो अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अब मिला तो आप सकते ही हो ना मेरे भाई। तो से के अंदर ए को मिला दो, क्योंकि से पहले से आधा है, हलंत है, तो ए को मिला देंगे तो श पूरा बन जाएगा, राइट? से, फिर यह जो है, यह के अंदर देखो यह आधा है ना, अब इस ए को इसमें मिला दो तो यह, और फिर न बचा लास्ट में, शयन शब्द बन जाएगा। तो ये अयादि संधि बोलो आपको खत्म ही कर दी मैंने यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल की बात करूं, नव प्लस इक, क्या है? नव प्लस इक मतलब क्या बनता है इसका? नाविक रूप बनता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न है, न के अंदर अव की मात्रा है, और बाद में क्या है? इक है। तो देखो अव के स्थान पर क्या होता है अपना यहाँ पे? अव ये है, और इसके स्थान पर आय होता, सॉरी आव होता है ना? तो अव के स्थान पर क्या करेंगे? आव करेंगे अपन। क्या करेंगे भाई? आव करेंगे। तो आव प्लस इक, और आव से पहले क्या है? न आधा है ना। अब देखो न के अंदर आ को मिला दो, है ना? तो ना, और वह आधा है, वह आधा ही है ना भाई, तो वह के अंदर ई को मिला दो, तो ना तो ये हो ही गया आपका, और वह के अंदर ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ना, वी बन जाएगा ना, वी छोटी ई की मात्रा है, और कै लास्ट में है, नाविक रूप बन जाएगा। इसी तरह से जैसे एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, पो प्लस अन। क्या है? पो प्लस अन। तो पै के अंदर क्या मिला हुआ है? ओ की मात्रा है ना, उसके बाद में अन है ना? तो अब क्या करेंगे? पै और ओ, तो ओ जो है ना, ओ के स्थान पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों? ओ के स्थान पर हो रहा था अव, तो ओ के स्थान पर क्या करेंगे हम? अव कर देंगे। अव कर देंगे, इधर पै आधा है, इधर लास्ट में अन है, ये वाला अन है ना। तो अब देखो इसको मिलाओ, पै के अंदर ए को मिला दो, वह के अंदर ए को मिला दो, तो पै वह न पवन रूप बन जाएगा। बताओ कितना आसान है पहला सवाल का जवाब। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? पहला ऑप्शन हो जाएगा, अयादि संधि का एग्जाम्पल है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 32 नंबर का। इसमें आपको बताना है उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा, बताइए। ये व्याख्याता बढ़ती और
आपका पूछा गया है 2020 के अंदर, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर जो हिंदी का होता है ना फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उच्छिष्ट। अब देखो उच्छिष्ट जो शब्द है ना दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस शिष्ट। अब आप कहेंगे सर ये क्या माजरा है, उत प्लस शिष्ट कैसे उच्छिष्ट बन जाता है? देखो उच्छिष्ट शब्द जो है, अगर हम नियम की बात करें तो नियम कहता है कि तय हलंत के सामने अगर शय, कौन सा शय आपका तालव्य शय जो है भाई, तीन तरह के शय होते हैं। ये सॉरी एक शय तो ये होता है, एक शय ये होता है और एक शय ये होता है। याद रखना तीनों शय की गणित आपको बता देता हूं। ये जो शय है पहले वाला, ये दंते शय कहलाता है। दूसरा शय है ये आपका तालव्य शय कहलाता है। इसके बाद में तीसरा जो शब्द है आपका, कौन सा शब्द कहलाता है दोस्तों? मूर्धन्य शब्द कहलाता है, मूर्धन्य शय कहलाता है। तो ये तीन शय होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पता लग गया। तो अब ये तालव्य शय है अपना, ये जो शय है अपना, तो तय के बाद में अगर शय आ जाए तो तय जो है ना, तय चय के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तय का चय हो जाता है। और ये जो शय है ना दोस्तों, ये क्षय जो है ये क्षय बन जाता है। तो ये नियम है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर ऐसा आ जाए तय के सामने शय, अब देखो ये शय आ रहा है, कहीं आप सोच रहे हो सर इसमें तो ई पहले आ रहा है, इसमें ई पहले नहीं है दोस्तों, इसमें शय पहले है और फिर ई है, इस तरह से है, ई छोटी है ना, तो शय और ई इस तरह से बनता है शी। कभी भी ध्यान रखना जो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन के बाद में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। कभी नहीं देखा होगा आपने स्वर के पहले, मतलब व्यंजन के पहले स्वर को ही पूर्ण करते हैं व्यंजन, तो बाद में ही लगते हैं जो व्यंजन के होते हैं स्वर, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे तय का तो क्या हो गया, चय हो गया, और सै का क्या हो गया, छय हो गया। तो अब देखो केवल क्या करना है, सै की जगह तो अपने को क्या करना है, छह करना है। अब छह के देखो सै की एक ही मात्रा लग रही है तो छह के भी लगा दो, और ऐसे बन जाएगा छिष्ट। और यहाँ पर उत है तो तय के स्थान पर चय करना है, तो उच्च कर देंगे। अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे इसको, उच्छिष्ट कैसे लिखेंगे भाई, आधा चय करना है अपने को, तो ऊ यहाँ पर जो ई की मात्रा है वो इधर आ जाएगी, और छिष्ट, इस तरह से ये रूप बन जाएगा उच्छिष्ट। क्लियर है आपको सब चीजें? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका क्लियर होता है यहाँ पे। तो ये संधि विच्छेद आपका क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसी तरह से आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ, होमवर्क के लिए दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल है सत्य प्लस शास्त्र। सत्य प्लस शास्त्र आपके पास में, सबके पास में मोबाइल नंबर होगा, उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों को सोल्व करके भेजना है दोस्तों। पेज की फोटो लेके आपको भेज देनी है। और एक है तत् प्लस शिव, इनका स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को। और एक है उत प्लस में शास्त्र, उत प्लस में शास्त्र है। इन तीनों का आपको स्क्रीनशॉट मतलब फोटो लेके कॉपी में सोल्व करके आपको भेजना है। नियम मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किसी के पास में फोन नंबर नहीं है तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस चीज को, और आपको वैसे ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह यहीं से मिलेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, बताइए। संधि शब्द इनमें से कौन सा सही है, बता दो मेरे भाई, क्या उत्तर हो जाएगा। काम चेक किया जाएगा। मैं आपको कम से कम 3 प्रश्नों के अंदर होमवर्क दूंगा आज का, तो एक स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, 2 का अभी और बाकी है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, मिष्टान, डी ऑप्शन करेंगे। देखो मिष्टान का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो होता है मिष्ट प्लस अन्न, आन नहीं होगा, अन्न होगा, इस तरह से। तो मिष्टान जो है इसके अंदर होती है दोस्तों, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखो वैसे अगर मिष्टान ऐसे लिखा हुआ है ना, हालांकि आप मिष्टान जो है, मिष्ठान, ये भी अशुद्ध है, और अगर एक और मिष्ठान मिलता है, मिष्ठान भी अशुद्ध है। ये दोनों ही अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठह जो आ रहा है ना, ठह, ये वाले ठह की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों में ये वाला ठह है, ठीक है। तो ये दोनों ही अशुद्ध है। शुद्ध जो होता है वो मिष्टान होता है, टह आता है इसमें, टान होता है, आन टान, टह, टह टमाटर वाला टह, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दीर्घ संधि का, गुरु प्लस में उपदेश, गुरु प्लस में उपदेश हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऊ की मात्रा है ना, गुरु, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, ठीक है ना, ओ हो जाएगा इसमें, मतलब दीर्घ है तो दीर्घ बन जाता है। सॉरी, ये तो गुण के हिसाब से कर रहे हैं। ऊ दीर्घ संधि देख रहे हैं ना, तो ऊ और ऊ दोनों क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, गुरु, और ऊ बड़ा आ जाएगा इसमें, ठीक है, गुरु पदेश,
गुरुपदेश हो जाएगा, दोनों का बड़ा दीर्घ हो जाता है। ठीक, तो गुरु आपका हो गया गुरुपदेश, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। मिष्टान जो है आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक शब्द दे रखा है षड्मूर्ति। षड्मूर्ति जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है सट प्लस मूर्ति। सट प्लस मूर्ति मतलब इसके अंदर है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है भाई? व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अब आप बताइए तत् प्लस टीका शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है आपको, जल्दी से पहचानो। तत् प्लस टीका जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद सही संधि शब्द रूप पहचानना आपको। तट्टिका, तटिका, तत्टिका, तत्टिका, इसमें होगा तट्टिका। ऑप्शन नंबर बी करेंगे, क्या हो जाएगा? तत् प्लस टिका जो है इसका रूप होगा तट्टिका। बड़ी ई की मात्रा आएगी, एक ट आधा और एक ट पूरा। अब देखो यदि त या फिर द, त या द के बाद में ट या ठ हो तो, या फिर यहां पर क्या हो जाता है द के स्थान पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ट हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? इस तरह से ये हो गया ट, तो ट बन जाता है। अब त आ रहा है, देखो यहां पर त आ रहा है ना, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, और द के स्थान पर भी ट हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बाद में ट और ठ आ ही रहा है, तो यहाँ पर ट आ ही रहा है और ये त है ही, तो क्या हो जाएगा? ट हो जाता है। समझ में आई बात आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों अपन। अगला है अपना, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? बताइए, नहीं है पूछ रहा है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? महेश्वर, पवित्र, लोकेशना, महोत्सुक्य। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसका उत्तर कौन कौन दे रहा है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? फटाफट से आप उत्तर बता दो मेरे को। देखो महेश्वरीय जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों महा प्लस ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है? ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। और यहां पर कौन सी है? आ। देखो यहां पर है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है इसके अंदर, महा प्लस ऐश्वर्य, माहेश्वर्य आई हो जाता है, वृद्धि हो जाती है इसके अंदर। देखो यहां पे देखिए पवित्र शब्द के बारे में बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्र होता है, पो प्लस इत्र होता है दोस्तों। और पवित्र शब्द में अगर संधि पूछ ले आपसे तो अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। बाकी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो बी ऑप्शन हो गया पवित्र, तो पो प्लस इत्र हो जाएगा अयादि। देखो अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना अपन ने कि ओ के स्थान पर क्या होता है? अव हो जाता है, अव हो जाता है ओ के स्थान पर, राइट? तो अव हो गया, पै तो पहले है ही, ये ओ बाहर निकाल लिया और इत्र है यहाँ पे, तो पै के अंदर ए को मिला दो, वै के अंदर ई को मिला दो, तो पवित्र, पवित्र शब्द बन जाता है इस तरह से। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए आगे अगर लोकेशना शब्द की बात करें तो ये भी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। और लोकेशना का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा लोक प्लस एषणा। क्या होगा? लोक प्लस एषणा। तो ए आ रहा है इसके अंदर, क्या के अंदर, और ए, ठीक है? यहां पर वृद्धि हो जाती है, आई हो जाता है, लोकेशना हो बन जाता है आपका आई, ठीक? इसके अलावा भाई ए प्लस जो ए है ये क्या होता है? आई बन जाता है, वृद्धि करते हैं तब नियम के अकॉर्डिंग। बाकी अगर अपने पास में आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना, परिच्छेद में कौन सी संधि है? बताइए। क्या भाई? परिच्छेद जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, दीर्घ है, गुण है? तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे आपका आंसर होगा व्यंजन, ठीक है ना? क्या हो जाएगा इसका? परि प्लस छेद हो जाएगा दोस्तों, इसमें परिच्छेद हो जाएगा, परि प्लस छेद। और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ई आ रहा है और छ आ रहा है, तो परिच्छेद हो जाता है, च हो जाता है इसके स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचाना है। धर्म प्लस अर्थ। क्या बोल रहा है भाई? एक तरफ बोल रहा है धर्म, एक तरफ बोल रहा है अर्थ। धर्म प्लस अर्थ, तो बताइए। परम अर्थ, अर्थ अर्थ, धर्मार्थ और धर्मार्थ, राइट? तो फ्रेंड्स इसके अंदर आंसर क्या होगा? धर्मार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? तीसरा राइट आंसर करेंगे। दीर्घ जो संधि है इसके अंदर ए, ई, उ और री, ए, ई, उ और री। इसके बाद में अगर दोस्तों ए, आ, ई है ना, उ, ये सारे स्वर आ जाए ना, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है दोस्तों? आ हो जाएगा।
ई बड़ा हो जाएगा, ऊ बड़ा हो जाएगा और री हो जाएगा। इस तरह से ये रूप बन जाते हैं। अब धर्म प्लस अर्थ, अब जो धर्म प्लस अर्थ है ये धर्मार्थ बनेगा और धर्मार्थ के अंदर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है आपकी, राइट भाई। ए और ए जो मिलकर के बनेंगे भाई, धर्म जो शब्द है ना, धर्म शब्द, इसको आप कैसे तोड़ोगे? ध, ठीक है, और रे आधा, ऑलरेडी रे आधा है, ध रे मैं, और मैं के अंदर ए की मात्रा है, तो ये ए हो गया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे ए हो गया, तो ए और ए मिलकर के बनता है आ। तो इस तरह से दीर्घ हो जाते हैं दोनों स्वर मिलकर के, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना दोस्तों, ये ए भी आएगा इसमें, ध पूरा है ना, तो ए भी निकालेंगे बाहर, स्वर भी निकालेंगे इसमें, फिर रे आधा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए और बताइए आप मुझे आंसर क्या होगा। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? बताइए कौन सा वो विकल्प है जिसके अंदर सही संधि है? पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, एक प्लस एक एक, स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, और दिक प्लस मंडल दिक्मंडल। अब देखो पितृ प्लस इच्छा जो है ना, इसका जो अपना बन जाएगा दोस्तों पितृच्छा, क्या बनेगा? पितृच्छा रूप बनेगा। अब देखो यहां पर तो सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये जो रूप बनता है ना, ये बनता है पितृच्छा, और पितृच्छा जो रूप बनता है ये यण संधि के अंदर बनता है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर एक एक की बात करें, एक प्लस एक है, एक प्लस एक ही होता है, बिल्कुल सही है, और ये होता है वृद्धि संधि के अंदर। इसके बाद में स्त्री प्लस उचित एक शब्द आ रहा है हमारे पास में, स्त्री ई और ऊ, राइट। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, ये जो रूप है स्त्री योचित नहीं होता है, आधा ही तो स आएगा आपका, आधा ही त्रय आएगा, और फिर यू आएगा और ची आएगा और त आएगा, स्त्रियोचित, क्योंकि ये यण संधि के अकॉर्डिंग ये रूप बनता है आपका, तो इस तरह से ये हो जाएगा, क्लियर है। बाकी अगर बात करें दिक्मंडल की, तो दिक्मंडल है, दिग्मंडल नहीं होगा दोस्तों, यहां पर दिक कै के स्थान पर क्या हो जाता है? ग हो जाता है, राइट। तो ये रूप बनता है आपका दिंग मंडल, मंडल, क्योंकि ये है व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग चेंजेज आएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? बताइए वो कौन सा विकल्प है जिसका संधि विच्छेद क्या है? असंगत या फिर गलत है। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, अभित्सा अभि प्लस इप्सा, उद्धृत उद प्लस रित, स्नेहाविष्ट स्नेह प्लस आविष्ट। बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, इसमें उत्तर होगा अभित्सा, अभी प्लस इप्सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, अभित्सा अभी प्लस इप्सा हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर हम करेंगे बी ऑप्शन। देखो अभित्सा ये कोई शब्द नहीं है, हालांकि यहां पर जो दे रखा है अभित्सा कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है ना। शब्द जो होता है ना, इसका शुद्ध रूप जो होता है वो होता है अभिप्सा, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा अभिप्सा। और अभिप्सा शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है अभी प्लस ईप्सा, क्या होता है? अभी प्लस ईप्सा होता है, ये भी तुम ध्यान में रखेगा इस चीज को। तो इसका होगा बी ऑप्शन, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए अब आप लोग, तद्रूप में कौन सी संधि है? क्या पूछ रहा है भाई? तद्रूप जो शब्द है मेरे भाई, इसके अंदर पूछ रहा है संधि, तो तद्रूप के अंदर कौन सी संधि है? तो इसके अंदर है दोस्तों व्यंजन संधि। तीसरा ऑप्शन करेंगे, क्या हो जाएगा इसका? तत् प्लस हो जाएगा रूप, तत् प्लस रूप, क्या बनेगा मेरे दोस्तों? तद्रूप बन जाएगा इसमें। और इसके अंदर है आपके व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, तय के स्थान पर द हो जाता है, मैंने आपको बताया अभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना है आपको। संलग्न जो दे रखा है ना, इसके बारे में बताइए। संलग्न एक शब्द हमें दे रखा है यहाँ पे, ये DSSS भी पीजीटी के एग्जाम में आया था 2021 में, शिफ्ट 1 के अंदर 4 जुलाई को एग्जाम था। ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न में होगा सम प्लस लग्न, डी ऑप्शन करेंगे, सम प्लस लग्न, संलग्न, और इसके अंदर है आपके कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है ना भाई। मैं जो है ना, मैं का अनुस्वार हो जाता है इसके अंदर, मैं का अनुस्वार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? बताइए कौन सा वो विकल्प है जिसके अंदर संधि सही है? सत प्लस गति सदगति, तथा प्लस एव तथेव, सत प्लस मति सदमति, और उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, राइट।
तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आंसर होगा सही संधि वाला विकल्प पूछ रहा है। सबसे पहला जो है ना सत प्लस गति, सदगति, क्योंकि तय का दय हो जाता है, अभी अपन ने बात करी थी, ठीक है ना। तो ये काम होता है व्यंजन संधि के अंदर। समझ में आई आपको? भाई रूल क्या कहता है यहाँ पे कि पहले वर्ण के सामने अगर सैगोस वर्ण आए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण के अंदर बदल जाता है, ठीक है ना। किसमें बदल जाता है? पहला वर्ण तीसरे वर्ण के आगे उसमें बदल जाता है। नियम नंबर 2 भी है इसमें, वो ये कहता है कि पहले वर्ण के सामने न या फिर मैं हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण के अंदर बदल जाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं वर्ण प्लस न या फिर मैं कुछ भी कर दो तो ये पांचवें वर्ण के अंदर बदल जाएगा। क्लियर? चलो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे एक शब्द बोला, क्या बोला? सैघोष। क्या बोला? सैघोष। और सैघोष को ही दोस्तों अपन बोल सकते हैं घोष। तो ये जो शब्द होता है ना, एक तो होता है अघोष, कौन सा होता है? अघोष। और एक होता है सैघोष। तो सैघोष जो शब्द है ना या फिर अघोष जो शब्द है, ये होता है सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं ना, वो आपके सैघोष वर्ण हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पहले वर्ण के सामने सैघोष वर्ण आए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण के अंदर बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तीसरे वर्ण में। भाई देखो यहां पे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है आपका सैघोष हो गया, पहले वर्ण के सामने सैघोष वर्ण आए। सैघोष का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये तीसरा वर्ण ही तो है, कै, ख और गै, ठीक है, कै, ख और गै। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊं, सत प्लस मति, सत प्लस मति सदमति, ठीक है, क्या हो जाएगा? सतमति। सदमति नहीं होगा इसमें, इसमें होगा सन्मति। भाई सन्मति हो जाएगा, इसमें वो पांचवा वाला नियम लगेगा। भाई पहले वर्ण के सामने न या मैं आए, देखो अब इसके सामने क्या आ रहा है? न या मैं, तो मैं आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाता है? अपने ही वर्ण का पांचवा बन जाता है। कौन सा बन जाता है? पांचवा। तो तय थे दे दे न, तय थे दे दे न, देखो न बन गया ना, इस तरह से होता है ये। तो ये भी व्यंजन संधि का ही एग्जाम्पल है आपका। और उत्तर प्लस आयन, जो उत्तरायण है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सी संधि का एग्जाम्पल है। उत्तर प्लस अयन है, उत्तर प्लस अयन। देखो दोनों तरफ ए आ रहा है ना, रे के अंदर भी ए है और यहां पर भी ए है, तो ए और ए दोनों समान स्वर हैं, तो क्या बन जाएगा? आ, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ना। तो देखो यहां पर तो क्या बचा? उत्तर। क्या बचा? उत्तर। रे आधा बचेगा और इधर यन बचा। तो अब इनको अगर अपन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रे के अंदर आ मिल जाएगा ना, तो उत्तरा, और यन है ही लास्ट में, तो उत्तरायन शब्द बन जाएगा। तो ये है आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे अपन। यहां पर हम दोस्तों आंसर करके निकलेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए अब आप लोग 43 नंबर का, और बताइए निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, बता दीजिए। अयादि, चिदाकार, तीर्थाटन, सच्छासन, बताइए। तो दोस्तों यहां पर होगा तीर्थाटन, तीसरा ऑप्शन हम करेक्ट आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे? तीर्थ प्लस अटन, तीर्थ प्लस अटन कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा आपका? तीर्था, सॉरी, तीर्था टन कर देंगे। तीर्थी टन मत कर लेना, तीर्थ टिन मत कर देना, तीर्था टन है, ये रै है, ठीक है। और यहां पर होती है दीर्घ संधि। क्या होती है? दीर्घ संधि हो जाती है दोस्तों। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भावुक का संधि विच्छेद बताइए, कौन से क्रम में है? भावुक, भय, भव प्लस औक, भा प्लस उक, भव प्लस ठक, भव प्लस उक। तो दोस्तों यहां पर आंसर होगा भव प्लस ठक। तीसरा ऑप्शन हम लोग करेक्ट आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे? भव प्लस ठक कर देंगे, भव प्लस ठक कर देंगे। भावुक हो जाएगा। औ जो है ये आपका आओ में बदलेगा। किस में बदलेगा? आओ में। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना भाई, जो औ होता है ना, औ, औ किस में बदल जाता है? आव के अंदर बदल जाता है, आव में। तो यहां पर देखो भय, भय तो है ही, और औ आ रहा है ना बाद में, औ आ रहा है, तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा, ठीक है। और ठक तो बाद में है ही, ठक तो है ही बाद में भाई, राइट। तो भय और भय के अंदर अगर अपन आव को मिलाएंगे, भाई ये तो हलंत है ही, तो भय के अंदर आ को मिला दो, क्या बन जाएगा? भा, फिर वह, और फिर ठक, ठीक है ना। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका? वैसे भाव ठक, भाव प्लस ठक, अरे ठक कैसे कर दिया मैंने? भाव ठक, ठक यहां से ले लिया क्या? भाव प्लस ठक,
नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो गया, इसमें ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। भव प्लस ठक नहीं होगा, ये भव प्लस ठक तो ऊपर होना चाहिए था और ये उक नीचे होना चाहिए था, क्योंकि भव भव प्लस उक होता है, भव प्लस उक होगा ना तब बनेगा ना भावुक। तो भाई बाकी चीजें तो सारी सेम है, लेकिन लास्ट में जो ठक आया है ना ये आपका इसमें नहीं बैठ रहा है, क्योंकि उक है, भावुक है। अब यहाँ पे तो ये गलत हो गया भाई साहब, थोड़ा सा इसको देखेंगे अपन। भाव प्लस क्या करेंगे, भाव प्लस उक करेंगे, भाव प्लस उक करेंगे, क्योंकि उक हो जाएगा, भाव प्लस उक हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? तो ये इसके आगे आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो भाव प्लस उक हो जाएगा इसके अंदर, ये तुम ध्यान रखो थोड़ा सा, और बन जाएगा अपना भावुक, भावुक। चलिए, समझ में तो आ गया ना आपको। भाई देखो, भाव भव है इधर, तो भव के अंदर के क्या क्या निकालेंगे, इसको तोड़ो, भय हलंत हो जाएगा और अव बाहर निकल जाएगा। प्लस में क्या है, उक है, उक को तो ऐसे कैसे रहने, तो बाद में देख लेंगे क्या होगा। चेंजेस कहाँ होंगे, अव के स्थान पर, तो अव के स्थान पर क्या होता है, आव होता है ना भाई, और वो भी हलंत होता है। तो अब देखो, ये तो भय है इसके पहले, तो ये वाला राइट, और इसके बाद में क्या है, उक है ना, तो अव तो अब खत्म ही हो गया काम, अव का तो आव बन गया अव के स्थान पर, तो और लास्ट में उक जो है उसको ले आओ यहाँ पे, अब ऐसा रूप बन गया। अब इसको मिला दो, भय हलंत है तो आ इसके अंदर आ जाएगा, तो भा, वह हलंत है, ऊ इसके अंदर आ जाएगा, भावुक। इस तरह से ये रूप बनेगा भावुक। आया ना समझ में। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 45 की, और बताओ मुझे क्या उत्तर होगा। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प आपको चुनना है। एक शब्द दे रखा अपने को, उच्छिष्ट, बताइए, तय है, D+B PGT। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ऐसे तो समस्या नहीं आनी चाहिए अब आप लोगों को। चलो, तो इसमें होगा उत्त प्लस शिष्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, उत्त प्लस शिष्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ऐसे देख लिया। आगे चलते हैं 46 देखिए। अब आप बताओ किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, बताइए गलत संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। फटाफट से आपको उत्तर करना है, जल्दी से बताइए मुझे। एक होता है गण प्लस ईश, गण प्लस ईश होता है, क्या होता है, गण प्लस ईश। तो गण प्लस ईश का होता है गणेश, गणेश होता है गुण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ए और ई, ए प्लस ई, ए आदेश हो जाता है, ए गुण हो जाता है, मतलब कि इस तरह से गणेश बन जाएगा, राइट। चलो खैर कोई नहीं, यहां पर गलत संधि विच्छेद देखो, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ऊपरी प्लस उक्त जो है आपका यण संधि के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। और पुत्रैषणा, पुत्रैषणा शब्द की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये गलत है। पुत्रैषणा शब्द जो है आपका पुत्रैषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, राइट। तो देखो इसमें होगा पुत्र प्लस ऐषणा होगा, ऐषणा नहीं होगा, ऐषणा होगा, ऐ की मात्रा नहीं आएगी, ए आएगा, पुत्र प्लस ऐषणा, और रूप क्या बनेगा, पुत्रैषणा, पुत्रैषणा। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि है इसके अंदर, कौन सी है, वृद्धि संधि। ऐषणा अशुद्ध शब्द है, ये ध्यान रखना तुम लोग, क्लियर मेरे भाई। बाकी अगर बात करें तो सारे के सारे सही संधि विच्छेद है। सर्वेक्षणा जो है सर्व प्लस इक्षण हो जाएगा इसका, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बाकी आशातीत, आशा प्लस अतीत, ये दीर्घ का हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, गंगोदक में कौन सी संधि है बताओ। गंगोदक, वृद्धि गुण दीर्घ और व्यंजन। देखो गंगोदक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक होता है, क्या होगा, गंगादक, गंगा प्लस उदक, तो इसका हो जाएगा गंगोदक, क्या हो जाएगा, गंगोदक। तो आ और ऊ, आ और ऊ है जो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ओ गुण हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा, मतलब कि गुण संधि का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना भाई, ओके। तो इसमें करेंगे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। अब आप नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प आपको पहचानना है। संधि का सही शब्द क्या है, महा प्लस उर्मी, क्या है मेरे भाई, महा प्लस उर्मी है, राइट। तो महा प्लस उर्मी की अगर अपन बात करें तो महोर्मी होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और ऊ की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, इसमें ओ गुण हो जाता है, यहां पर भी गुण संधि है, आ और ऊ के स्थान पर ओ गुण होता है, ठीक। तो इसमें बी ऑप्शन होगा। 49 देख लो आप, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है, बताओ कौन सा वो शब्द है जिसकी संधि सही नहीं है।
शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, न प्लस इति नेति, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, दुह प्लस अवस्था दुरावस्था। देखो यहाँ पे शीत प्लस ऋतु की अगर अपन बात करते तो शीत ऋतु बिल्कुल सही है, गुण संधि के अंदर ये एग्जाम्पल बनता है। न प्लस इति, क्या दोस्तों, न प्लस इति जो है ये भी बिल्कुल सही है, नेति बनेगा। और ओके, मातृ प्लस इच्छा, तो मातृ प्लस इच्छा जो शब्द है दोस्तों, मातृच्छा छोटी की मात्रा बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, यण संधि का एग्जाम्पल बन जाएगा। और दुह प्लस अवस्था की अगर अपन बात करते हैं, दुह, देखो ये जो है आपका दुरावस्था नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ए है ना कि आ है। अगर यहाँ पे आ होता तब बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर ए है तो दुरा नहीं होगा, ये होगा दुर, क्या होगा, दुर्वस्था होगा दोस्तों, दुर्वस्था होगा। और ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। क्या होता है ना, विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रे आदेश होता है। आगे अगर कोई स्वर आ रहा है ए या आ, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, 50 नंबर का। बताइए, संधि की दृष्टि से अनुचित युग्म का पहचान करना है आपको। अनुचित युग्म का पहचान कर दीजिए संधि की दृष्टि से, कौन सा होगा अनुचित युग्म। प्रतिष्ठित व्यंजन संधि, अंत्याक्षरी यण स्वर संधि, विधुदय दीर्घ स्वर संधि और नमस्ते विसर्ग संधि। क्लियरली बता दीजिए क्या उत्तर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अंत्याक्षरी यानी कि यण स्वर संधि है इसके अंदर, तो ये अनुचित युग्म होगा। अंत्याक्षरी जो है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद अगर अपन करते हैं तो आदाने आदाते और ये अंत्य प्लस होता है अक्षरी, क्या होता है, अंत्य प्लस अक्षरी होता है। मतलब जो रूप बनेगा आपका वो बनेगा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी आपका रूप बनेगा। और ये जो रूप बनता है आपका, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, दोनों मिलकर के आ हो रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए आ हो रहे हैं ना, या के बाद में आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। भाई दोनों तरफ अगर समान स्वर है तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल बन जाता है। देखो क्या होता है ना, प्लस के पहले अगर ए है, प्लस के बाद में अगर आ है, प्लस के पहले अगर ए है, प्लस के बाद में अगर ए है, प्लस के बाद में अगर आ है, प्लस के बाद में पहले अगर आ है, बाद में अगर आ है, ठीक है। या फिर प्लस के पहले अगर आ है और प्लस के बाद में अगर ए है, सभी कंडीशंस के अंदर दोस्तों बनेगा दीर्घ हो जाएगा संधि के अंदर, दीर्घ संधि में। अब ये तो मैंने आपको ई का बताया है, ए का बताया है, ऐसे ही ई का कर सकते हो, ऐसे ही आप ऊ का कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सभी का ऐसे ही ये सारे फॉर्मेट के अंदर बड़ा दीर्घ हो जाता है, मतलब समझ गए ना। तो इस तरह से ये आपका 50 नंबर का जो प्रश्न है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देंगे अपन। बाकी सारे सही हैं। प्रतिष्ठित के अंदर व्यंजन संधि है, विधुदय के अंदर दीर्घ स्वर संधि है, और नमस्ते के अंदर विसर्ग संधि है, नमः प्लस ते, ठीक है ना। नमः प्लस ते विसर्ग के स्थान पर आपका, सॉरी छ के स्थान पर आपका हो जाएगा विसर्ग। इस तरह से अगर संधि विच्छेद करेंगे, नमः प्लस ते बन जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर ये से आदेश होता है जब अपन पूर्ण रूप बनाते हैं, ठीक। तो ये आपका 50 प्रश्न कंप्लीट है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा इस क्लास के अंदर। इन प्रश्नों को बार बार रिपीट करना, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे, सेकंड ग्रेड में भी काम आएंगे,